दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और साथ में आप लोगों को कुछ लेटेस्ट जानकारी भी। देखा जाए चिटफंड कंपनियों को लेकर के जो कुछ न्यायालय के आदेश थे, कुछ सरकार द्वारा चिटफंड कंपनियों पे जो आदेश हुए थे, उनको लेके बहुत सारी कंपनियों की जो रिकवरी प्रोसीडिंग का काम शुरू किया था, सेबी ने उनको लगभग ब्रेक कर दिया गया है। और जो छत्तीसगढ़ में चिटफंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ जिलों में इसके तहत कार्रवाई की जा रही थी। कलेक्टर वगैरह जो है कंपनियों की प्रॉपर्टी को फ्रीज करके, सेल आउट करके भुगतान का जो कार्यक्रम किया जा रहा था, जैसे वहाँ की सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार बदली, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आई, इस काम को अब पूरी तरह से ब्रेक कर दिया गया है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसे ध्यान से सुनना वीडियो को, कि बहुत ऐसी कंपनी थी जिनकी रिकवरी प्रोसीडिंग भी हो रही थी, लगभग ब्रेक है, और भुगतान के कार्य को लगभग रोक दिया गया है। और वो कहीं ना कहीं आपकी निष्क्रियता है। जब आप तेज़ी के साथ एकजुट होकर के आंदोलन करके सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हो, दबाव बनाते हो, तो सरकार बैकफुट पे होती है, आपके भुगतान को लेकर के कोई ना कोई मार्ग सुनिश्चित करती है। जिस तरह से देखा जाए, शारदा स्कैम हुआ, शारदा स्कैम और रोजवेली का जो स्कैम हुआ था, करीब लगभग 17,000 करोड़ का स्कैम पश्चिम बंगाल से हुआ था। और वो ज़बरदस्त आंदोलन छिड़ा गया, जहाँ पे ममता बनर्जी सरकार के लगभग 2 दर्जन मंत्री भी उस स्कैम में शामिल थे। वो अलग की बात है कि बाद में बीजेपी में आए तो उनके पाप धुल गए, वो पाक साफ हो गए, क्योंकि बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो हर भ्रष्टाचारी के पाप को धुलती है। तो प्रेशर में आके ममता बनर्जी ने 500 करोड़ का पैकेज दिया था, क्षतिपूर्ति राहत कोष बनाया था। और बीच में जैसे आप कई संगठनों में मिलकर एक बड़े आंदोलन किए, उस आंदोलन के प्रेशर में आकर के, जैसे PSL इंडिया का आंदोलन हुआ था, लोढ़ा कमेटी का गठन हुआ, जबकि नाकामयाब रही, लोढ़ा कमेटी भी सफल नहीं हो पाई। देखा जाए 6 करोड़ लोगों में से भी कुछ लाख लोगों को ही आंशिक भुगतान किया है। और जब बीच में अभी जल्दी ही प्रेशर, सारे संगठन मिलकर आंदोलन किए, चाहे सहारा इंडिया का हो, चाहे समस्त चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग एकजुट हुए संगठन के माध्यम से, और सरकार के ऊपर जैसे प्रेशर बनाया, तो तुरंत ही देखा जाए सहारा इंडिया को लेकर के पोर्टल आया और आंशिक भुगतान भी कुछ लोगों को 10-10 हज़ार रुपये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मिला। तो क्या है कि जब आप आंदोलन करते हो और एकजुट होते हो, सरकार बैकफुट पे जाती है, घुटनों पे आती है, और आपकी बात को मान करके, जैसे लगातार उस पीरियड में संगठनों के माध्यम से, नाम नहीं लेंगे, जिसमें हम आप सारे लोग थे, काफ़ी लोग थे, लगातार आंदोलन किया गया। आंदोलन करने के बाद में देखा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, और ये आपका ये क्या बोलते हैं महाराष्ट्र हो, और छत्तीसगढ़ या झारखंड, जहाँ भी देखा जाए विंडो ओपन हुए, उत्तराखंड हो, विंडो ओपन हुए और आवेदन लिए गए। और एक कानून जो केंद्र का कानून था वर्ष 2019, उसके माध्यम से आवेदन भी लिए गए, और सरकार ने कुछ कदम आगे बढ़ाया था। लेकिन जिस कानून को बनाया गया था, जो कानून संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, लेकिन उसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं हुई। बाद में राज्य सरकारों ने एक नियमावली बनाई और नियमावली बना करके केंद्र सरकार को भेजी, और देखा केंद्र सरकार ने कि आंदोलनकारी जो है का आंदोलन बिल्कुल फीका हो गया, धीमा हो गया, और सोचा कि अब हम कंट्रोल कर लेंगे, इन्हें दबा देंगे प्रेशर में ले करके, और कहीं न कहीं आंदोलन को दबाने का काम किया गया, और कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाने का भी सरकार ने और सरकार की अथॉरिटियों ने प्रेशर बना के दबा दिया, और वो आज सरकार के पक्ष में बात भी करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ ये जान लो
न्यायालय में जो आप लोग जाते हो अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कोर्ट और रोड कहीं से भी पैसा और भुगतान मिलना चाहिए। लेकिन न्यायालय में एक चीज़ लगातार, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट का आर्डर हो, और चाहे आपका हाई कोर्ट का आर्डर हो, चाहे आपका उपभोक्ता फोरम की न्यायालय का हो, और या सिविल कोर्ट का हो, या अन्य कोई सीबीआई कोर्ट का भी आदेश हो, तो इन के आदेश 17 में भी सीबीआई कोर्ट का ऑर्डर हमने बताया था साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड को लेकर के हुआ था। तो कागज पे उन्होंने तो आदेश किया था कि 6 महीने के अंदर 250 करोड़ भुगतान की बात उन्होंने कही थी, लेकिन एक भी व्यक्ति को 1 रुपया नहीं मिला था। कागज पे आपको न्याय मिल जाएगा, अगर पैसा लेना है तो एकजुट होकर के, एक मत होकर के आपको आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ेगा। दूसरा मार्ग न्यायालय है, न्यायालय में टाइम लगेगा, और कब तक न्यायालय में भी हम लड़ते रहेंगे, वकील के माध्यम से न्यायालय में लड़ते रहेंगे, लीगल प्रोसेस में जाएंगे, और विधि सम्मत कार्रवाई वो भी करते रहेंगे। और लेकिन आंदोलन से सरकार जब बैक, और पैसा सरकार को ही देना है, आदेश कागज पे न्याय मिल जाएगा, आदेश हो जाएगा, लेकिन सरकार के पास इतने बहाने होते हैं, उन बहानों के माध्यम से सरकार लिखा पढ़ी में न्यायालय में अपनी बात को मजबूती से रख देती है, और हम लोग अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाते, क्योंकि उतना पैसा हम आपके पास है नहीं। इन ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो डायरेक्टर हैं, सीएमडी हैं, ये आपका पैसा इनके पास है, इनके पास इतना पैसा है कि आपके केस में को लंबे समय तक बाधित भी कर सकते हैं, और फैसला भी अपने पक्ष में करवाने की ताकत रखते हैं। तब होता है कि जनता जनार्दन जनमत, और जनमत ही एक ऐसा विकल्प है दोस्तों जो आपका भुगतान करवा सकती है। और मैं एक बार फिर आप लोगों से अनुरोध करूंगा, समय उचित है, और अभी हम प्लान कर रहे हैं, कुछ अगर परमिशन मिल गया तो एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे, और ज़िले ज़िले में जो सांसद आएंगे, जो इनके कार्यकर्ता मांगने, वोट मांगने आएंगे, उन्हें भी हम अपने विधि सम्मत तरीके से, अपने तरीके से हम उन्हें जवाब भी देंगे, और उनको उनकी हैसियत भी बताएंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।